अवंतिका ये सुनकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिखर भी उसके पीछे अंदर आया। उसने कहा, अरे तुम भी कहाँ इन गांव वालों की बातों में आ जाती हो, मॉडर्न होते हुए भी भूत प्रेतों में विश्वास रखती हो। अवंतिका ने कहा, तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी रौनक आया। क्या हुआ भाभी? अवंतिका ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर रौनक के पसीने छूट गए। वो बोला, हाँ भाभी मैंने भी ये किस्से सुने तो हैं। अवंतिका ने कहा, ये बात अपने भैया को समझाओ। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। शिखर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसे एहसास था कि उसने गलत तो किया है जिसकी सजा भुगतने के लिए वो तैयार था। शिखर ने कहा, चलो तुम दोनों की बात मान लेते हैं, लेकिन अब करना क्या है? अवंतिका जैसे बस यही सुनना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाओ, या तो इसे बेच दो, कहीं ले जाकर आग लगा दो। दोनों भाई मिलकर गाड़ी को आग लगाने की सोचते हैं, क्योंकि इस छोटी सी जगह में गाड़ी बेचना बहुत कठिन था। दोनों गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाकर आग लगा देते हैं। शिखर अपनी कार को जलते हुए देखकर रो रहा था, लेकिन रौनक ने उसे समझाया, भैया हम सही सलामत रहे तो इससे बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। दोनों शाम तक घर आ जाते हैं। अवंतिका खाना बनाकर तैयार कर चुकी थी। अवंतिका ने घर में घुसते ही पूछा, क्या हुआ, हो गया काम? शिखर बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। रौनक ने भाभी को समझा दिया। अवंतिक बोली, चलो मैंने खाना बना लिया है, आप लोग फ्रेश होकर आ जाओ। शिखर बोला, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। रौनक बोला, भैया कल से आपने कुछ नहीं खाया, भूखे रहने से क्या होगा, खाना खाओगे तो सोचने की शक्ति मिलेगी। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। खाना खाने के बाद शिखर और रौनक दोनों छत पर टहलने चले जाते हैं, क्योंकि अवंतिका ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया था। शिखर और रौनक दोनों छत पर घूम रहे थे। अचानक शिखर की नज़र पहाड़ों के बीच में उस रास्ते पर जाती है जो जंगल को जाता है। उसे देखकर शिखर चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। रौनक उसे संभालता है, भैया क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? शिखर कहता है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मार देगा। रौनक उस ओर देखता है, भैया वहाँ कोई नहीं है, आपको वहम हो रहा है। लेकिन शिखर बार बार चिल्ला रहा था। उनकी आवाज़ सुनकर अवंतिका भी ऊपर आ जाती है। अवंतिका को देखकर शिखर जोर से चिल्लाने लगता है, अवंतिका तुम्हें पता है ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, इन्हें रोक लो, ये मुझे लेने आए हैं। अवंतिका बोली, शिखर वहाँ कोई नहीं है, तुम्हें क्या दिख रहा है? रौनक इन्हें नीचे ले चलो। रौनक किसी तरह शिखर को नीचे लेकर आता है, उसे सोफे पर बिठा देता है। शिखर सर झुकाए बैठा था। रौनक ने कहा, भैया क्या दिख रहा था? कौन था वहाँ? शिखर कुछ नहीं बोल रहा था। अवंतिका भागकर किचन से पानी लाई, उसने शिखर को पीने के लिए पानी दिया। शिखर ने पानी पिया और फिर बताना शुरू किया। शिखर ने कहा, मुझे वहाँ जंगल के रास्ते पर वही आदमी दिखाई दिया, उसके पीछे 2 काले साए और थे, वो मुझे घूर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें देखकर मैं डर गया, वो बहुत गुस्से में था, उसने मुझे देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। रौनक ने कहा, भैया वहाँ कोई नहीं था, मैंने भी देखा था, आप कल सो नहीं पाए हैं इसलिए आपको ये सब वहम हो रहा है। अवंतिका और रौनक मिलकर शिखर को समझा रहे थे, लेकिन शिखर ने जो कहा उसे सुनकर दोनों के होश उड़ गए। जब हम कार को आग के हवाले कर रहे थे, ठीक उसी समय वो मेरे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा। मैंने कई बार मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मैं जैसे ही कार को देख रहा था, मैं रो रहा था। वो मेरे पीछे खड़े होकर हंस रहा था, जैसे उसका बदला पूरा होने वाला है। रौनक ने शिखर को कहा, लेकिन भैया मैं भी तो आपके साथ खड़ा था, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शिखर ने कहा, तुम इस सब में शामिल नहीं थे, गुनाह मुझसे हुआ है, सजा मुझे मिलेगी। रौनक तुम एक काम करो, अपनी भाभी को लेकर मुंबई चले जाओ, मेरे साथ जो होगा मैं सह लूंगा। ये सुनकर अवंतिका रोने लगी। उसे रोता देखकर रौनक ने कहा, भैया हम आपको इस मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। मैं कल माली काका से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शेष आगे।